अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फ़रा ख़ान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास मैट्रिक की यूनिट नंबर 18 की एक्सरसाइज नंबर 18.4। 18.4 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तो पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हम टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास कहलाएगी इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है जहाँ पर आपके न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास रेशो गिवन है A/B=C/D, तो उनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि A/B=C/D। देन B जो है वो न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और A जो है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो B/A=D/C। सो ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। सेकेंड आपके पास है ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेट। ठीक है, किसी भी चीज़ का ऑल्टरनेट कर देना, ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। इफ A/B=C/D, देन A/C=B/D। यहाँ पे देखिए क्या चेंजिंग्स हुई है। फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकंड के न्यूमिनेटर से कन्वर्ट हो जाएगा और सेकंड का न्यूमिनेटर फर्स्ट के डिनोमिनेटर से कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं समझ आता तो आप दूसरे तरीके से देख लीजिए। एक्सरसाइज 18.3 में हमने बहुत सारी जगह पर फॉर्मूला अप्लाई किया था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन का। सो यहाँ पे उसी फॉर्मूले को लेके चलिए। आपने क्या करना है, ए को सी के साथ कनेक्ट करना है और बी को डी के साथ। ठीक है, यानी कि फर्स्ट हमारे पास एक्सट्रीम होता है, थर्ड जो प्रोपोर्शन होता है वो मीन होता है, सेकेंड आपके पास मीन होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन एक्सट्रीम होता है। तो एक्सट्रीम को फर्स्ट मीन के साथ, सेकंड मीन के साथ और सेकंड मीन को फोर्थ एक्सट्रीम के साथ। एक ये तरीका है। दूसरा ये कि इन दोनों के जो डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दें। ये कहलाती है ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। थर्ड पे हम पढ़ेंगे कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी। कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है कि आपके पास A/B=C/D गिवन है। सो यहाँ पर आपने क्या किया, A/B के साथ ऐड करवा दिया 1 को। सेम इसी तरीके से C/D के साथ ऐड करवा दिया 1 को। डिवाइड करने के बाद इनका एलसीएम ले लिया। जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो B मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ जाके। सो आपके पास बन जाएगा A+B/B। सेकेंड भी सेम इसी तरीके से हो जाएगा C+D। ठीक है, D डिनोमिनेटर को आपने जब एलसीएम लिया तो C+D/D। या दूसरे तरीके से यूँ समझ लीजिए कि जो डिनोमिनेटर होगा उसको ऊपर ऐड करवा दीजिए। दोनों साइड पे अपने अपने डिनोमिनेटर्स को ऐड करवा दीजिए। ये कहलाएगी कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी। अब आते हैं आप डिविडेंडो। ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी कहलाएगी डिविडेंडो। कॉम्पोनेंटो में हम ऐड करवाते हैं 1 को, डिविडेंडो में हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं 1 को। ठीक है, सेम आपके पास इसी तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाएगा, यही प्रॉपर्टी बनेगी, लेकिन यहाँ पे हम माइनस करवाएंगे। यानी डिनोमिनेटर जो है उसे माइनस करके ऊपर लिख दिया जाएगा दोनों के डिनोमिनेटर्स को। या फिर दूसरे तरीके से आप एलसीएम के तरीके से समझ लीजिए। पहले हमने माइनस किया 1, देन डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। सो आपके पास ये प्रॉपर्टी बन जाएगी A-B/B=C-D/D। और ये लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके समझेंगे। इफ़ A/B=C/D, सो ऊपर वाली जो टर्म होगी आपके पास, जो सवाल गिवन होगा, ऊपर वाली पूरी टर्म को हम A का नाम देंगे, नीचे वाली पूरी टर्म को डिनोमिनेटर को B का नाम दिया जाएगा। इक्वल्स टू राइट साइड पे न्यूमिनेटर C के बराबर होगा पूरी कंप्लीट, जितनी भी उसके अंदर टर्म्स हों, और D जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास कॉम्पोनेंटों का न्यूमिनेटर लिया गया है A+B और इक्वल के पास C+D, और डिविडेंडो का डिनोमिनेटर लिया गया है यानी A-B C-D। सो ये आपके पास कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है। टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 18.4 क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ x/y=z/w देन प्रूव दैट। वो कह रहे हैं अगर आपके पास x/y इक्वल है z/w के तो आप प्रूव करके दिखाइए पार्ट नंबर 1। यानी कि 4x + 3y डिवाइडेड बाय 4x - 3y इज इक्वल्स टू 4z + 3 ओमेगा डिवाइडेड बाय 4z - 3 ओमेगा। सोल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप इसमें अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले आपने वो जो 5 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है उन्हें अच्छे से समझ लेना है। समझने के बाद
आप सवाल देख के प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर एडिशन है, नीचे सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है सब्ट्रैक्शन है। जो चीज़ ऊपर न्यूमिनेटर में गिवन है वही चीज़ डिनोमिनेटर में गिवन है। इक्वल के बाद भी बिल्कुल सेम यही कंडीशन है, न्यूमिनेटर में आपके पास जो चीज़ गिवन है वही डिनोमिनेटर में गिवन है और दोनों के साइन चेंज है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपके पास अप्लाई हो रही है, अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, सो यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी, जो आपके पास इक्वल होती है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। सो आप ये जो सवाल आपके पास गिवन है, ऊपर वाली टर्म जो है वो पूरी आपके पास कहलाएगी ए। ठीक है, ये आपके पास पूरा न्यूमिनेटर ए कहलाएगा डिवाइडेड बाय बी। इसे भी आप लेट कर लेंगे, ये सी है डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिख के दिखा दीजिए, लेट कर लीजिए a इक्वल्स टू 4x प्लस 3y, b इक्वल्स टू 4x माइनस 3y। दोनों सेम होंगे, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से d आपके पास है 4z प्लस 3 ओमेगा, d इक्वल्स टू 4z माइनस 3 ओमेगा। ठीक है, अब आप इसको प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद देखिए यहाँ पे a प्लस बी है, ये हो जाएगा a प्लस बी 4x प्लस 3y। देन b आपके पास क्या गिवन है, प्लस का b है 4x माइनस 3y। तो जहाँ पर प्लस होता है वहाँ हमें ब्रैकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब डिनोमिनेटर में चेक करते हैं, डिनोमिनेटर में आपके पास है 4x प्लस 3y, a प्लस का है, फिर माइनस का साइन है। जहाँ माइनस का साइन आएगा वहाँ आपने ब्रैकेट को अप्लाई करना है। लाजमी ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। अप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि बाहर आप माइनस का साइन जो है हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर एक टर्म हो तो ज़रूरत नहीं है, अगर दो एक से ज़्यादा टर्म है तो आप लाजमी ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड पे करेंगे c प्लस डी यानी कि 4z माइनस 3 ओमेगा, प्लस का साइन है, ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट यूज़ करने की, 4 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 4z प्लस 3 ओमेगा, c की वैल्यू गिवन थी, माइनस का साइन फॉर्मूले का है वो अप्लाई किया, देन ब्रैकेट यूज़ किया क्योंकि अंदर हमारे पास 2 टर्म्स मौजूद हैं, 4z माइनस 3 ओमेगा। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 प्लस का 3y माइनस का 3y दोनों कैंसिल आउट हो गए, 4x प्लस 4x टोटल हो गए 8x। सेम इसी तरीके से आपके पास राइट हैंड साइड पे न्यूमिनेटर भी सेम इसी तरीके से कैंसिल होगा, 3 ओमेगा प्लस का था माइनस का दोनों कैंसिल हुए, 4z 8z। अब डिनोमिनेटर में चलते हैं, 4z प्लस 3y एज इट इज कॉपी हो गए, माइनस के साइन ने अंदर ब्रैकेट की तमाम टर्म्स को चेंज कर दिया, तमाम टर्म्स के साइन को चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए बाहर अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट आप हटा दीजिए, हटाने के बाद जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन को चेंज कर दीजिए। अगर वो प्लस का है तो माइनस कर दीजिए और माइनस का है तो उसे प्लस कर देंगे। सो हमने इनके साइन को चेंज करके बाहर निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे प्लस का 4x माइनस को 4x कैंसिल हो गया, बचा आपके पास 3y इट मीन्स 6y, 8x डिवाइडेड बाई 6y। राइट हैंड साइड पे चेक कीजिए, माइनस 4z प्लस 3 ओमेगा, तो प्लस का 4z माइनस का 4z कैंसिल हो गया, प्लस का 3 6 ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए इक्वालिटी का साइन है और आमने सामने आपके पास सेम वैल्यूज़ गिवन है। जहाँ कहीं भी इक्वल का साइन हो तो ज़रूरत नहीं है आपको इस स्टेप को बढ़ाने की, आप डायरेक्ट वहीं पे कैंसिलेशन कर सकते हैं क्योंकि 8 यहाँ पे z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इक्वल के बाहर लेके जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा, फिर कैंसिलेशन हो जाएगी। तो ज़रूरत नहीं स्टेप बढ़ाने की, आप डायरेक्ट इक्वल का साइन देखा, डायरेक्ट कैंसिलेशन कर दी। ठीक है, 8 से कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिलेशन हो गई तो यहाँ आपके पास बचा x अपॉन वाई इक्वल्स टू z अपॉन ओमेगा। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। सो कन्वर्ट कर देते हैं इसको रेशो फॉर्म में, x रेशो वाई इक्वल्स टू z रेशो ओमेगा। पार्ट नंबर 1 प्रूव्ड हो गया। सेकेंड पार्ट इन्होंने पूछा है, सेकेंड आपके पास क्या है, 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 5z माइनस 3 ओमेगा डिवाइडेड बाय 5z प्लस 3 ओमेगा। अगेन आप सोल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के फ़ौरन बाद आपने ये चेक करना है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है वो कौन सी है। ऊपर माइनस का साइन है, नीचे प्लस का है और दोनों आपके पास बिल्कुल सेम टर्म्स गिवन है। सेकंड पे भी सेम यही कंडीशन है, सो आपके पास वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, a प्लस वी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप इसे लेट कर लीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेट करके दिखाया है आपको।
ए इक्वल है 5x माइनस 3y का, न्यूमिनेटर ए होगा, डिनोमिनेटर बी होगा लेफ्ट हैंड साइड का। सेम इसी तरीके से न्यूमिनेटर राइट साइड का सी होगा और डिनोमिनेटर राइट साइड का सी एंड डी होगा। ठीक है, सो इनको आपने अलग से लिख के दिखा के फिर फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए। पुट किया 5x माइनस 3y प्लस 5x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 5x माइनस 3y माइनस ब्रैकेट 5x प्लस 3y। अगेन ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। राइट हैंड साइड पे भी सेम आपने यही चीज़ अप्लाई कर दी, वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद कैंसलेशन की, -3 प्लस 3 कैंसिल हो गए, वहाँ से बचा 10z। अब नीचे डिनोमिनेटर को जब आपने माइनस के साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -5 माइनस प्लस माइनस, प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल हो गया। यहाँ से आपके पास बचेगा -6y। सेम इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे आपने सॉल्व करना है। 5z माइनस 3 ओमेगा माइनस प्लस माइनस 5z माइनस माइनस प्लस 3 ओमेगा, प्लस का 5 माइनस का 5 दोनों कैंसिल आउट हो गए। डिनोमिनेटर में आपके पास बचा -3 ओमेगा माइनस 6 ओमेगा। नेक्स्ट स्टेप पे आपने देखें इक्वल का साइन है, दोनों वैल्यूज सेम है, -6 दोनों टर्म वैल्यूज आपके पास सेम होगी तो आप उसे डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद आपके पास बच जाएगा x अपॉन वाई z अपॉन ओमेगा। सो x अपॉन वाई डिवाइडेड बाय z अपॉन ओमेगा, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, इसे रेशो फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। x रेशो वाई इक्वल्स टू z रेशो ओमेगा। पार्ट नंबर 2 प्रूव्ड। पार्ट नंबर 3 भी आपने सेम इसी तरीके से करना है, तो पार्ट नंबर 3 को चेक कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू जेड क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब डिवाइडेड बाई जेड क्यूब माइनस ओमेगा क्यूब। सोल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सेम आपके पास प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी, जो होती है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। देन आपने ए बी की वैल्यूज़ को लेट कर लिया, लेट करने के बाद फॉर्मूले में पुट कर किया। सेम वही आपके पास काम हो रहा है जो हमने पार्ट 1 और 2 में किया है। पुट करने के बाद देखिए जो चीज़ कैंसिल हो रही है लास्ट में ऊपर से आपके पास कैंसिलेशन होगी, फिर डिवीजन में आपने माइनस को खोलना है, माइनस को खोलने के बाद अगेन कैंसिलेशन होगी, कैंसिलेशन करने के बाद ये कैलकुलेशन आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे, ज़रूरी नहीं है आपने इसी को फॉलो करना है, आपको जो आसान लगती है आप उस तरीके से करोगे। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हर स्टूडेंट की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। आंसर सही आना चाहिए और आंसर लाजमी सही आएगा अगर कैलकुलेशन ठीक की है तो। सो यहाँ से आपके पास बचेगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वाई क्यूब इक्वल्स टू जेड क्यूब डिवाइडेड बाई ओमेगा क्यूब। बट हमें तो मालूम करना था एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू जेड अपॉन ओमेगा। सो यहाँ पे आपके पास क्यूब जो है उसका इजाफा है, तो क्यूब को ख़त्म करते हैं। क्यूब ख़त्म करने के लिए हम अप्लाई करेंगे क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे आपने क्यूब रूट को अप्लाई किया, क्यूब रूट अप्लाई करने के बाद 3 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपके पास आ जाएगा एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू जेड अपॉन ओमेगा। देन कन्वर्ट इनटू रेशो फॉर्म, एक्स रेशो वाई इक्वल्स टू जेड रेशो ओमेगा। पार्ट नंबर 3 भी आपके पास प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। पार्ट नंबर 4 में ये कह रहे हैं 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 3z प्लस 2 ओमेगा डिवाइडेड बाई 3z माइनस 2 ओमेगा। सेम वही कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। सॉल्यूशन के बाद आपने सवाल को कॉपी किया, देन आपने अप्लाई कर दिया अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। फिर अगले स्टेप में आप चाहें तो इसे लेट कर लीजिए, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो लेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। सो यहाँ मैंने लेट करके दिखाया है। ए आपके पास है 3x प्लस 2y, बी इक्वल्स टू 3x माइनस 2y, सी इक्वल्स टू 3z प्लस 2 ओमेगा एंड डी इक्वल्स टू 3z माइनस 2 ओमेगा। देन आपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया, 3x प्लस 2y प्लस 3x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2y माइनस देन ब्रैकेट 3x माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज इक्वल। राइट हैंड साइड पे भी सेम यही काम हो जाएगा, 3z प्लस 2 ओमेगा प्लस 3z माइनस 2 ओमेगा डिवाइडेड बाई 3z प्लस 2 ओमेगा माइनस ब्रैकेट 3z माइनस 2 ओमेगा ब्रैकेट क्लोज। ऊपर से देखिए प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल हो गया। न्यूमिनेटर में लेफ्ट साइड पे आपके पास बचेगा 4x और डिनोमिनेटर में माइनस के साइन को आप जब खोल के लिखेंगी तो अंदर की तमाम टर्म्स जो है वो प्लस में उलट जाएंगी। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास न्यूमिनेटर में 6x आंसर आया डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2y माइनस 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y।
तो प्लस का 3x माइनस का 3x दोनों कैंसिल हो गए, 2 + 2 4y, 6x अपॉन 4y लेफ्ट साइड का आंसर आया। अब चलते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे 6z आपके पास बचेगा डिवाइडेड बाय 3z प्लस 2 ओमेगा माइनस 3z प्लस 2 ओमेगा। प्लस का 3z एंड माइनस का 3z दोनों कैंसिल हो गए, प्लस का 2 ओमेगा प्लस का 2 ओमेगा इक्वल्स टू 4 ओमेगा। आमने सामने दोनों वैल्यूज आपके पास सेम आ रही थी। 6 से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया। किसकी वजह से? क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन था, ठीक है, इक्वल का साइन था। सो x अपॉन वाई इक्वल्स टू z अपॉन ओमेगा, कन्वर्ट इनटू रेशियो फॉर्म, x रेशियो वाई इक्वल्स टू z रेशियो ओमेगा। पार्ट नंबर 4 प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 इसका थोड़ा सा लंबा है, बिल्कुल सेम वही काम करना है बट थोड़ा लंबा है, ठीक है। पार्ट नंबर 5 आपके पास न्यूमिनेटर गिवन है 2x, यानी कि पूरी a की वैल्यू है 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3 ओमेगा, डिवाइडेड बाय b की वैल्यू गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 3 ओमेगा, इक्वल्स टू c की वैल्यू आपके पास गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3 ओमेगा, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 3 ओमेगा। सॉल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। देखिए, जो चीज़ न्यूमिनेटर में वही चीज़ डिनोमिनेटर में साइन को चेंज करते हुए, यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन आपके पास अप्लाई की गई है। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। फिर आप लेट कर लीजिए, ऊपर वाली जो पूरी टर्म है वो आपके पास a कहलाएगी, ठीक है, a डिवाइडेड बाय b, सेम इसी तरीके से c डिवाइडेड बाय d। सो आप यहाँ पे लेट करके लिख के दिखा दीजिए, a इसके इक्वल है, b इसके, c इसके और d इसके इक्वल है। देन आप फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सवाल थोड़ा सा बड़ा है बट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन आपकी अपनी मर्ज़ी से होगी। a की जगह पे a की वैल्यू को पुट करेंगे, प्लस का साइन, देन b की वैल्यू को पुट कर दिया, और जो चीज़ कैंसिल हो रही है प्लस माइनस में वो कैंसिल हो जाएगी। सेम इसी तरीके से a की जगह a की वैल्यू को, माइनस का साइन, देन ब्रैकेट में b की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। राइट हैंड साइड पे भी सेम ये कंडीशन अप्लाई होगी। c की वैल्यू को पुट किया, प्लस d की वैल्यूज़ को पुट किया, और जो सेम कैंसिलेशन हो रही है उन्हें कैंसिल कर दिया। फिर c की वैल्यू को पुट किया, माइनस d की वैल्यू को आपने ब्रैकेट में रखा। अगले स्टेप में आपने माइनस के साइन को खोल के लिख के दिखाना है, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगेन आपने उनकी कैंसिलेशन करनी है, जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर देना है। करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से बचेगा, 4x प्लस 6y न्यूमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास जो बचेगा वो हो जाएगा 4z प्लस 6 ओमेगा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे भी सेम यही कंडीशन होगी, 4x माइनस 6y डिवाइडेड बाय 4z माइनस 6 ओमेगा। अब यहाँ देखिए, हमें प्रूव करना था x अपॉन वाई एंड z अपॉन ओमेगा। तमाम कैंसिलेशन हो जाने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा। आंसर आने के बाद आपने ये चेक करना है, आंसर आया 4x प्लस 6y डिवाइडेड बाय 4z प्लस 6 ओमेगा, इक्वल्स टू 4x माइनस 6y डिवाइडेड बाय 4z माइनस 6 ओमेगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेंडो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है वो कहलाएगी प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये ऑल्टरनेट हो जाती है, यानी कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसलिए करेंगे हम क्योंकि हमें चाहिए x अपॉन वाई, यहाँ पे आपके पास x मौजूद है, नीचे डिनोमिनेटर में y नहीं आ रहा। और इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर हमें चाहिए z, ऊपर चाहिए z, नीचे चाहिए ओमेगा। सो ओमेगा तो मौजूद है बट z मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स आपने क्या किया, a अपॉन सी डिवाइडेड इक्वल्स टू b अपॉन डी। ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करी, b को c को b की जगह पहुँचा दिया, b को c की जगह पहुँचा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको एक दूसरे के इक्वल डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को कन्वर्ट किया तो आपके पास अगेन अप्लाई हो जाएगी प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, सिर्फ साइन आपके पास चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम टर्म्स आ गई और साइन चेंज हो गए। सो इट मीन्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लेट कर लीजिए ए बी सी डी। लेट करने के बाद फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, पुट करने के बाद सेम आपके पास वही प्रोसेस होगा जो अभी हमने ऊपर किया है।
ए की जगह ए की वैल्यू को पुट किया, 4x प्लस 6y प्लस 4x माइनस 6y बी की जगह। ठीक है, सो 6y प्लस का और माइनस का 6y कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में 4x प्लस 6y माइनस फिर ब्रैकेट में b की वैल्यू 4x माइनस 6y। देन यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 4z प्लस 6 ओमेगा प्लस 4z माइनस 6 ओमेगा। ओमेगा 6 ओमेगा प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में आपने 4z प्लस 6 ओमेगा माइनस ब्रैकेट 4z माइनस 6 ओमेगा ब्रैकेट क्लोज। न्यूमिनेटर में आंसर आ जाएगा 8x डिवाइडेड बाय 4x प्लस 6y माइनस 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 8z डिवाइडेड बाय 4z प्लस 6 ओमेगा माइनस 4z प्लस 6 ओमेगा। यहाँ पे प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 होते हैं 12। ठीक है, यहाँ सेम इसी तरीके से 4z प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा। देन बचा आपके पास 12 ओमेगा। 8 से कैंसिल, 12 से कैंसिल, आपके पास आंसर बचा x अपॉन वाई इक्वल्स टू z अपॉन ओमेगा। कन्वर्ट इनटू रेशियो फॉर्म, x रेशियो y इक्वल्स टू z रेशियो w प्रूव्ड, z रेशियो ओमेगा, ये हो जाएगा प्रूफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट होते हैं।